नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है और ग्रेटा ने हाल में ट्वीट कर किसान आंदोलन को लेकर काफी आलोचना की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना है। इसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कार्य योजना साझा की गई थी और 5 चरणों में दबाव बनाने की बात कही गई थी। ग्रेटा ने डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए इसे टूल किट बताया। उन्होंने लिखा था कि अगर आपको मदद चाहिए तो ये रही टूल किट। हालांकि ग्रेटा ने अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया है। अब ग्रेटा ने नया ट्वीट करके अपडेटेड प्लान जारी किया है। नए टूल किट में ग्रेटा ने 26 जनवरी को विदेश और भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का प्लान हटा दिया है। नए ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ये अपडेटेड टूल किट है। पिछला डॉक्यूमेंट हटा दिया है क्योंकि ये पुराना था। और बीजेपी ने इस पर कहा है कि ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से यह साफ हो गया है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ट्वीट के साथ जारी की गई टूल किट से साफ हो गया है कि किस तरह भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। ने नया टूल जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि कैसे किसान आंदोलन को बड़ा किया जाए। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, ये क्या है? ग्रेटा थनबर्ग बोल रही है कि कैसे बड़ा किया जाए, उसके बारे में कुछ जारी हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे एक टूल किट बनाकर ये किया जाए, इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि इस आंदोलन को व्यवस्थित सुनियोजित ढंग से विदेश के द्वारा प्रायोजित करके एक अव्यवस्था उत्पन्न कैसे की जा सके, इसका उपकरण बनाना है। और अब कम से कम किसी का यह कहने का मुंह नहीं होना चाहिए कि यह तो नैसर्गिक स्वाभाविक आंदोलन था जो परिस्थितिजनक, वो बात पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। इससे पहले रेहाना का भी आता है कि वो भी देखना चाहिए, दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारत के बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बातें जिन लोगों को लगती है कि उन्हें समझ नहीं है, और ये बड़े महंगे महंगे अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मनोरंजन करता सिर्फ उन पे विदेश का मुहर लगी है तो उनको लगता बड़ी समझ है। अरे भाई, ये विदेशों के प्रति ऐसी आसक्ति, अनुरक्ति और भक्ति किस लिए? मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए एक ही पंक्ति, या अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। कहा कि मकसद सिर्फ यह है कि कैसे हंगामा हो, और इसीलिए इस तरह के सिर्फ देश में नहीं और किस तरह से विदेशी ताकत इस पूरे आंदोलन के पीछे लगी है, ये भी अब सबके सामने है। ये कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो बीजेपी ने साफ कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया ट्विटर पे, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और ये जांच का विषय भी है। क्या सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। मनीष मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। मनीष, इसे बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। गृह मंत्रालय की तरफ से क्या इस पर कोई अपडेट अभी तक? देखिए, कल ही गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान होगा कि कल शाम में उन्होंने ट्वीट किया था। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। हालांकि ये इंडिविजुअल जो है उनके द्वारा ये बयान दिया गया, कोई देश के द्वारा, क्या देश के किसी नेता के द्वारा बयान नहीं दिया गया था। तो विदेश मंत्रालय ने कल इसकी आलोचना की थी, उसने एक बयान जारी किया था। जाहिर तौर पर ग्रेटा थनबर्ग ने जो आज ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर यह बताया है कि कहीं ना कहीं भारतीय एम्बेसी जितने भी अलग अलग देशों में है वो इस बात को लेकर कह रही है कि लोग प्रदर्शन करें, आस्क इंडिया वाई को लेकर टैग करके, प्रधानमंत्री को टैग करके, तो जाहिर तौर पर एक कैंपेन चला दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, हमने देखा कि अलग अलग सेलिब्रिटी एनबीए के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब ट्वीट करना शुरू कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर भारत में जो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण अब करने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। हालांकि सरकार इसको एक साजिश की संज्ञा जरूर दे रही है, एक बयानबाजी जरूर हमको देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इसको कहा कि
इसके पीछे साफ तौर पे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश हो रही है। तो इस तरीके से विदेशी दखलंदाजी जरूर बढ़ गई है और सरकार लगातार इसकी आलोचना भी कर रही है। अभिलाषा जी बिल्कुल, और जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जा रहा है मनीष, उसे हालांकि डिलीट किया है ग्रेटा थनबर्ग ने, लेकिन अगर जांच बढ़ाई जाएगी तो उन सभी चीजों को लाया जाएगा सामने और ये समझना जरूरी होगा कि क्या विदेशी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं। शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आपके पास लौटेंगे हम अपडेट के लिए भी। जम्मू में पॉप स्टार रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों ने पुतले फूंक कर विरोध जताया है। संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट देखिए। ये प्रदर्शन है जम्मू में डोगरा फ्रंट का। पॉप सिंगर रिहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ। ये देखिए किस कदर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जो पॉप स्टार है रिहाना, उसका पोस्टर यहाँ पर हाथ में पकड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए पोस्टर को आग के हवाले किया जा रहा है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग का पोस्टर भी है, मियां खलीफा का पोस्टर भी। आपको बता दें कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन किस कदर किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है, विदेशी हस्तियों ने ट्वीट किया है। और उसके बाद आप देखिए किस कदर जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोगों का गुस्सा फूटा है विदेशी हस्तियों के खिलाफ, जिसमें पॉप स्टार रिहाना है, मियां खलीफा है, ग्रेटा थनबर्ग है। और ये देखिए लगातार रिहाना हाय हाय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सीधे प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रदर्शन है आपका? एक विदेशी ताकतों का आंतरिक विषय के ऊपर पार्टिसिपेशन ये बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए ये जो ग्रेटर और रिहाना का पुतला जलाने का हम प्रयास करना चाहते हैं। विदेशी ताकतों का आंतरिक विषय के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। आंदोलन को इंटरनेशनल बना दिया है। किसान आंदोलन में विदेशी ताकतों का समर्थन है, किसान आंदोलन विदेशी ताकतों से समर्थित है। और ये जो दो मुख्यमंत्री ये गणतंत्र दिवस के विरोधियों का अपमान सहयोग कर रहे हैं, ये भी इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुन सकते हैं प्रदर्शनकारियों जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन का जिस कदर से अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया उसके खिलाफ है और साफ तौर पर विदेशी हस्तियों के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया और पुतले तक जलाए हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और इधर किसान आंदोलन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल के पास किसानों को रोकने के लिए लगे कीलों को हटा लिया गया है। आज सुबह सुबह सड़क पर बैरिकेडिंग के आगे लगी कीलों को हटाया गया है। देखिए तस्वीरों में, और प्रभाकर मिश्रा की ये रिपोर्ट भी देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर जो खतरा मंडरा रहा था, शायद ऐसा दिल्ली पुलिस को लगता होगा, वो खतरा शायद टल गया है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसकी वजह है कि जो इस तरह की ऐतिहासिक व्यवस्था की गई थी, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, यह कील शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह की अद्भुत व्यवस्था आपने कभी नहीं देखी थी। जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, पार्लियामेंट में इसको लेकर बवाल हुआ, लोगों ने गाजीपुर और दिल्ली की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने यह अपनी अद्भुत व्यवस्था को वापस लेने का फैसला किया है। तो पहले कीलें लगाई गई थी, अब कीलें हटाई जा रही हैं। इस बीच में अगर कुछ हुआ है तो ये हुआ है कि इस सीमा पर आसपास के लोगों को असुविधा हुई है, सरकार के खजाने से कुछ पैसा खर्च हुआ है। ताऊ, ये लगा क्यों था? जो नून लगाता है ना, खतरा था करिए किसान आन चढ़े यहाँ से तर दिल्ली। अब हट क्यों रहा है? अब नु हट रहा है, इनका अपर दिल्ली हो रही है, किसान मारेंगे, ऊपर को आकर मारेंगे। तो बदनामी अभी जो ये हुआ था, ये एक अंतरराष्ट्रीय पढ़ाई थी बैरिकेडिंग। मतलब जो हमारे पाकिस्तान की भी सीमा पर ऐसी बैरिकेडिंग मिलेगी आपको जो यहाँ मिलेगी, ऐसा हुआ। और इसीलिए इसे कहा गया था, इस बॉर्डर को कहा गया था कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, ऊपर भी तस्वीरें भी दिखाएं कि जब यहाँ से कीलें हटाई जा रही हैं, ऊपर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग देख रहे हैं। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ और हरकतें हो रही हैं, पुलिस के कोई बड़े अधिकारी होंगे, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर एक तरफ किसान है। हालांकि एक बात मैं और कहूँ कि जिन किसानों के डर से ये बैरिकेड लगाई गई थी, हाल के दिनों में 28 तारीख के बाद, 26 तारीख की घटना के बाद 28 तारीख के बाद ये बैरिकेड्स लगी थी, उन किसानों से जब मैं पूछता था कि आप दिल्ली जाएंगे, तो सब कहते थे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो दिल्ली नहीं जाएंगे तो आखिर लगाई किसके लिए गई थी? ये बड़ा सवाल है। तो गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट की जो दीवारें बनाई गई थी, उसे अब और ऊंचा किया जा रहा है। मंच और सुरक्षा कर्मियों के बीच नेट लगवाया गया है ताकि पथराव की स्थिति में पत्थरों से बचा जा सके। देखिए हमारे संवाददाता विनय सिंह की ये रिपोर्ट।
टिकरी बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूँ। रोजाना की तरह आज भी आपको टिकरी बॉर्डर के ताज़ा हालात दिखाऊंगा। कीलें लग चुकी हैं, ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। दीवार खड़ी हो चुकी है, ये भी हम पहले दिखा चुके हैं। आज एक और नई चीज़ नज़र आ रही है। ये देखिए, जो ये दीवार है इसको ऊंचा करने की तैयारी चल रही है। जो कंक्रीट की दीवार मैंने आपको बताई थी, कल दिखाई थी कि जो ये सरिये लगे हुए हैं, इसके अंदर कंक्रीट भर दिया था, सीमेंटेड कंक्रीट भर दिया था। आज उस दीवार को ऊंचा करने की तैयारी चल रही है। वो दीवार जो है अब ये शटरिंग लगाई जा रही है। इसे कहाँ तक और ऊंचा करेंगे क्या? हाँ, नहीं, इतना ही रहेगा जितना ये है। हाँ, बस यहाँ तक, तो वहाँ तक नहीं, अब ये यहाँ तक हो जाएगा। हाँ। बताओ जरा इधर आके कहाँ तक होगा ये? ये सरिये तक रहेगा, हैं? हाँ जी। मतलब यहाँ से अब ये सरिये तक हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये आदेश आए हैं कि इतना ऊंचा कर दो, हैं? हाँ। किसने आदेश दिए? साहब ने बताए थे। साहब ने। तो कुल मिला के इनको आदेश मिल गए हैं प्रशासन के। ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये शटरिंग कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, कब तक हो जाएगी दीवार पूरी? ये आज हो जाएगा शाम तक। आज शाम तक सारी कर देंगे सारी। ये पूरी तैयारी चल रही है, बांध दी है। ये एक नया डेवलपमेंट नजर आ रहा है कि दीवार जो है और ऊंची करने की तैयारी चल रही है। इतनी दीवार से सुरक्षा में शायद कुछ खामी नजर आ रही होगी। कंक्रीट की दीवार है, लेकिन अब इसको ऊंचा करने। वहीं जो दूसरी चीज है, जो दूसरी डेवलपमेंट है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये नेट लगा दिया गया है। ये नेट लगा दिया गया है बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, कि अगर इधर से कोई पथराव करता है या उधर से कोई पथराव करता है तो दोनों तरफ की सुरक्षा रहे। इसको लेकर यहाँ पर ये नेट लगा दिया गया। पूरा डबल रोड है, पूरे रोड के ऊपर इस तरीके का नेट है। ये नेट जो है शायद पथराव से सुरक्षा करेगा। टिकरी बॉर्डर की आपने स्थिति देखी। अब सिंघू बॉर्डर की बात कर लें तो यहां पर भी धरना स्थल के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं बॉर्डर पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर की। ये दिल्ली से जुड़ता हुआ बॉर्डर है और एक तरफ अगर मैं रास्ता दिखाऊं आगे, और ये जहां आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। जहां मैं मौजूद हूं ये बॉर्डर है और बॉर्डर के बीचों बीच एक तस्वीर है, वो ये है। ये देख रहे हैं आप, ये जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पे, तैयार किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। यानी गार्डर जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, उनके बीच सीमेंटेड कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और पूरी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं फेंसिंग, यानी जिसे कहा जाता है कटीले तार, इससे जोड़ा जा रहा है। और ये पूरी जो दीवार है, कहा जा सकता है एक दीवार तैयार कर दी गई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसी तरीके से आपको फेंसिंग नज़र आएगी, कटीले तार नज़र आएंगे, इस तरीके से गार्डर नज़र आएंगे जिसको सरियों से कंक्रीट से भर दिया गया। मैं ये बॉर्डर की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से टिकरी हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह तस्वीर यही है कि पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ, यानी पूरी तरीके से बंद किया गया है। यानी तस्वीरों को दिखा सकते हैं हम कि किस तरीके से ये तैयार भी हो रहे हैं और पूरी तरीके से बना भी दिए गए हैं। एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ जवान तैनात हैं। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की है, इसके पीछे एक और बैरिकेडिंग है, वहाँ पे भी इस तरीके से इसको पूरा लगाया गया है। यानी साफ तौर पे पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। ये देखें इस तरीके से, ये यहाँ पे भी इसी तरीके से इसको बनाया गया है। यानी ये पूरी तरीके से बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर अगर हम बात करें, एक दायरा सीमित है। आम लोग यहाँ नहीं आ सकते, पुलिस की व्यवस्था है, क्योंकि जो घटनाक्रम 26 तारीख को हुआ, उसके बाद जो आम पब्लिक यहाँ पहुँची, उसके बाद पुलिस ने एहतियातन तमाम कदम उठाए हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्ति छीनकर उपराज्यपाल को देने के लिए बुधवार को कैबिनेट में एक कानून पारित किया है। सिसोदिया ने कहा है कि यह दिल्ली के लोगों के लोकतंत्र, संविधान और इच्छा के खिलाफ है और उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास फैसले लेने की शक्ति नहीं होगी, ये एलजी के पास होगा, जिसका मतलब है कि सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होंगे। और सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। विनय सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विनय, किस तरह की बात ये कही जा रही है कि अधिकार छीन ली जाएगी, कौन से कानून की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से कल अगर हम ये माने कि दिल्ली सरकार ने जो बसेस केंद्र सरकार के अधीन जो यूपी दिल्ली पुलिस है उनको दी हुई थी, करीब 500 के करीब
बसें दी हुई थी, 560 बसें कुल दिल्ली पुलिस को दी थी, वो दिल्ली सरकार ने अचानक से वापस मंगवा ली हैं, क्योंकि दिल्ली को भी कमी लग रही थी कि डीटीसी बसों की कमी लग रही थी। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 560 बसें मंगवाई हुई थी, जिसमें से 360 बसें जो हैं वो वापस लौट आई हैं। तो वो दिल्ली सरकार का ये फैसला था कि वो एकदम से उन्होंने बसें मंगवा ली। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसी को देखते हुए केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस को ऐसा लगा कि हमें बसों की जरूरत है किसान आंदोलन में, तो वहाँ अगर कोई हुड़दंग होता है तो किसानों को ले जाने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए वो बसों की जरूरत है। तो उसको देखते हुए उन्होंने एक कानून बनाया कि दिल्ली सरकार इस तरीके से कोई अचानक से कोई फैसला ना ले सके, एलजी के पास पावर कर दी गई है। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार ने ये भी बता दें, दिल्ली सरकार ने सारी बसें नहीं मंगवाई हैं, 560 बसें थी दिल्ली पुलिस के, लेकिन दिल्ली सरकार को अपनी कमी को देखते हुए 360 बसें जो है वो वापस मंगवा ली हैं। वो 360 बसें जो है वापस आज अपने अपने डिपो में लौट गई है, लेकिन 200 बसें अभी भी दिल्ली पुलिस के पास है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैश जो देखने को मिला कि अचानक से, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और वहीं जो डीटीसी है वो दिल्ली सरकार के अधीन है। और ये सियासत नहीं है विनय, ये अदालत तक हमने इन मामलों को देखा है, एलजी की शक्ति को लेकर जितने भी मामले आए हैं। अब जहां ये बसों की बात सामने आ रही है, क्या लग रहा है ये किसान आंदोलन के आसपास पूरी सियासत घूम रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कल एक चीज और की। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से जो किसानों को 26 जनवरी की घटना के बाद जो अरेस्ट किया हुआ था, 115 किसानों की लिस्ट दिल्ली सरकार ने निकाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने आके वो लिस्ट निकाली 115 किसानों की। ये लोग जो अगर किसान परिवार उनको ढूंढ रहे हैं, तो ये लोग दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, वो दिल्ली की जेलों में है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिए, लेकिन उनको दिल्ली की जेलों में रखा, और दिल्ली की जेल है कि दिल्ली सरकार के अधीन। बिल्कुल विनय, तो एक तरफ दिल्ली सरकार ने बसें लौटाने को कहा और डीटीसी की बसें वापस आ गई हैं, 360 बसें लौटा दी गई हैं, और दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की शक्ति को कम करने के लिए कानून पारित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।